नमस्कार, CMPCG स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। सुकमा के किस्ट्रा ग्राम में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच करीब 26 घंटे तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए जबकि 15 जवान घायल हुए हैं। इनमें से 13 जवानों का बेहतर इलाज रायपुर में चल रहा है और 2 जवानों को जगदलपुर में ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 12 जवानों को रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जबकि 1 जवान का MMI अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से 6 जवानों की हालत बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़ के DG नक्सल ऑपरेशन DM अवस्थी ने अस्पताल का दौरा करके घायल जवानों का हाल जाना। गृह विभाग के संसदीय सचिव लाभचंद बाफना भी अस्पताल पहुंचे। 2 जवानों का जगदलपुर में ही इलाज हो रहा है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। बारह लोगों को लाया गया है और 12 जवान जो भी लाए गए हैं वो इतना बोल सकता हूं कि उनके जान का कोई खतरा नहीं है और हम पूरा संभव प्रयास करेंगे। क्रिटिकल हैं सर, 3-4 लोग ज़्यादा क्रिटिकल हैं, बट हमको पूरी उम्मीद है कि हम सबको बचा लेंगे। ख़त्म तो नहीं हुआ था पर वो लोग एम्बुश लगा के हम लोग को फंसाए थे और हमने तरीके से मुकाबला किया उनका, क्योंकि जंगल उन्हीं का है, उन्हीं का मतलब क्षेत्र है। टोटल ऑटोमेटिक हथियार वाले थे और कम एज वाले थे, लगभग 25 से 30 के अंदर। बहुत बहादुरी से हमारी फोर्सेस लड़के बाहर निकले हैं और कल रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया गया, आज सुबह 300-400 लोगों को वहाँ फिर से अंदर भेजा गया था। इन सब के निष्कर्ष में बड़ी मात्रा में नक्सली मारे गए होंगे, ऐसी संभावना है। साजिश तो बहुत बड़ी थी, मगर उस साजिश में ऐसी किस्टाराम और ऐसी एरिया में जाकर अगर हमारे इतने सुरक्षा के जवान लगे हुए हैं, इससे वहाँ के लोगों का मनोबल भी बढ़ा है और जो बड़ी घटना वो अंजाम देना चाहते थे उसमें उनको बहुत बड़ी मुक्ति मिली है, बहुत पराजित होना पड़ा है। और आइए अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। 13 घायल जवान रायपुर पहुंचाए गए हैं और 12 का रामकृष्ण केयर अस्पताल में इलाज जारी है। 1 को MMI में भर्ती करवाया गया है। 6 जवानों की स्थिति बहुत गंभीर है। 2 जवान जो मामूली रूप से घायल हुए थे उनका जगदलपुर में ही इलाज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 15 घायल जवान हैं जिनका इलाज इस वक्त जारी है। 6 की स्थिति बहुत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टर ये उम्मीद जता रहे हैं कि सभी जवानों को बचा लिया जाएगा। 2 तस्वीरें, एक तरफ आप रायपुर की वो तस्वीरें जब इन घायल जवानों को यहाँ पर लाया गया था और दूसरी तरफ जगदलपुर की वो तस्वीरें जहाँ पर जो 2 जवान मामूली रूप से घायल हुए थे उन्हें जगदलपुर में ही इलाज दिया गया। और आइए अब आपको उन जवानों के बारे में बताते हैं जो सुकमा के किस्ता ग्राम में नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इनमें लिंगुरा मिंज, लक्ष्मण सिंह और फतेह सिंह शामिल हैं। फतेह सिंह सिवनी के रहने वाले थे। उधर रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो जवानों के हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं। रमन सिंह ने कहा कि घायल हालात में भी लेटे हुए जवानों का हौसला अब भी बुलंद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सली बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जवानों से मिला जो बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला उन्होंने किया और हमारे घायल जवान हैं वो उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी ठीक होंगे और उनका मनोबल भी बहुत मजबूत है। फिर से हम वापस जाएंगे और वहाँ फिर मुकाबला करेंगे। और जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, फिलहाल क्या अपडेट है? जो डॉक्टर हैं वो घायल जवानों की सेहत के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं? डॉक्टरों ने साफ कर दिया है। कल बताया जा रहा था कि 2 लोगों का ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद आज कुछ और लोगों के ऑपरेशन किए जाने, ये उनकी बात हो रही है। जो 7 क्रिटिकल इंजर्ड हैं, जिनको गंभीर चोटें आई हैं, जिनके शरीर में गोलियां घुसी हुई हैं और स्पिरिटल जो वो अभी
बढ़ गया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जवान वहाँ पे स्पॉट पे ही रह गए थे और उसकी वजह से वो जो इन्फेक्शन है वो उनका बढ़ता गया है। तो इन्फेक्शन कम करने के उपाय किए जा रहे हैं और उस तरह से ट्रीटमेंट जो है उनको दिया जा रहा है। और डॉक्टरों की टीम जो है वो यहाँ पे जुट गई है, 2 और डॉक्टर बाहर से बुलवा गए हैं। तो इस तरीके से जो 7 क्रिटिकल इंजर्ड जवान है उनको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और डॉक्टरों ने साफ तौर से कह भी दिया कि उनको बचा लिया जाएगा, कि उनकी जो हालत है उससे पूरी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। आदमी 24 घंटे जो है वो क्रिटिकल हो सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छी खबर है कि जवानों को बचा लिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, ये ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 57 साल के हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता शिवराज सिंह का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर मानस भवन में एक खास कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और संगठन महामंत्री अरविंद मेनन भी शामिल होंगे। हालांकि आज के खास मौके पर भी सीएम कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सीएम सुबह करीब 10:30 बजे विदिशा से भोपाल पहुंचेंगे। 11 बजे वो युवा सदन में होने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। 11:15 बजे सीएम अपने निवास में जन्मदिन के मौके पर करीबियों से मिलेंगे। 1:15 बजे सीएम बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जबकि 2 बजे हमीदिया रोड पर स्थित बाल निकेतन और फिर शाहजहानाबाद के वृद्धाश्रम जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है। आज 57 साल के हो गए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आज भी कई कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता रहेगी। लेकिन उधर बीजेपी ने इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और बीजेपी कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मुख्यमंत्री के जन्म दिवस को मना रहे हैं। और सीधे रुक कर रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शरद श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। शरद, किस तरीके की तैयारियां हैं, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, जरा विस्तार से बताइए। हाँ बिल्कुल राम, देखिए हम इस वक्त मानस भवन में मौजूद हैं और अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये यहाँ पर मंच बना हुआ है जो सेवा पर्व के रूप में बीजेपी आज बना रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन, यहाँ पर जो लोग आने हैं उनमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल है, वो भी यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नंद कुमार सिंह चौहान, वो भी यहाँ पर आएंगे। जो कार्यक्रम तय है उसके मुताबिक अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो ट्राईसाइकिल्स रखी हैं, जो दिव्यांग हैं उनको ये ट्राईसाइकिल्स बांटी जाएंगी। इसके अलावा जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनके लिए जो सिलाई मशीनें हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं, वो सिलाई मशीनें उनको यहाँ पर दी जाएंगी और खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से उन लोगों को, उन महिलाओं को और ज़रूरतमंदों को ये ट्राईसाइकिल्स देंगे। और इसके अलावा अगर हम आपको एक और जगह यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, एक अलग से कैंप बनाया गया है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है वो यहाँ पर रक्तदान करेगा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर ये अलग से इसी मानस भवन में एक कैंप बनाया गया है, जहाँ पर जैसे ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे उसके बाद रक्तदान का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। और यहाँ अगर आप देखें जो तस्वीर है तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़े नेता वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर बीडीए के जो अध्यक्ष हैं ओम यादव जी, वो भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, सबसे पहले तो आप किस तरीके से उन्हें बधाई देना चाहते हैं और कुछ उनके बारे में कहें। सेवा समर्पण का नाम शिवराज सिंह चौहान है और मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूँ। उनके मन में केवल एक आग धड़कती है कि किसी तरीके से मैं किसी गरीब का फ़ायदा कर दूं, किसी गरीब को फ़ायदा पहुंचा दूं, किसी के पैरों की बीमारी को भर दूं, किसी की बच्चियों की शादियां करवा दूं। ये जज्बा उनके मन में शुरू से, बचपन से पैदा रहा है और उसका आज परिणाम है कि प्रदेश में कोई भी माँ, बेटा चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान है, भाई चाहिए तो शिवराज सिंह चौहान है। सभी में ऐसे रच बस गए हैं कि सबके बेटे और सबके भाई हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को
वो दे रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया। गरीबों को 1 रुपए किलो गल्ला दे रहे हैं। अच्छा, आपका एक लंबा उनके साथ रहा है, उन्होंने भी राजनीति का एक लंबा सफर तय किया है। कुछ ऐसा प्रसंग, कोई बात आपको याद हो जिससे आपको लगे कि वो बड़े व्यक्तित्व के हैं, और राजनीति से पहले और राजनीति के बाद का कैसा रहा उनका सफर? 15 साल की उम्र में देश के लिए सत्याग्रह करने वाला नौजवान शिवराज सिंह चौहान है। देश के लिए जब इमरजेंसी लगी थी, उनके मन में ऐसी आग थी कि उनने सत्याग्रह किया बच्चों को लेकर के। खुद बच्चे थे, 15-16 साल की उम्र थी, और मीसा में रहे। वो माफी नहीं मांगी, समर्पण नहीं किया, पूरे 19 महीने जेल में गुजारे उनने। ऐसा जज्बा कहाँ होता है देशभक्ति का किसी के जीवन में, मन में? तब से लेके आज तक शिवराज सिंह चौहान हैं। उनने अपने आप को बनाया है, उनको किसी ने नहीं बनाया है। तो ये ओम यादव जी हैं जो उनके बारे में बता रहे हैं। अगर आप देखें तो और भी कार्यकर्ता हैं मौजूद, तो हाथों में गुलदस्ते लिए हैं, ये गुलाब के फूल लगे हुए हैं जो भेंट उनको करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप ये गुलदस्ता क्यों लेकर आए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बचपन से सेवा करते आ रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, मैं परिवहन का काम करता था तेंदुपत्ता। शिवराज जी मुझे डूबी बख्तरा में स्कूटर से मिले और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं भी सीहोर का रहने वाला हूँ। कहने लगे, अरे तुम इतने छोटे हो के काम में लगे हो, राजनीति में आओ। तो मुझे फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी में। मैं जब से आज तक बीजेपी में हूँ और मुस्लिम माइनॉरिटीज मोर्चे से हूँ। मैं उनके स्वागत के लिए आया हूँ और वो हमेशा गरीबों के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, आप किस तरीके से आज मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहती हैं? सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। 5 मार्च को जन्मदिन मनाया जाता है और सेवा दिवस के रूप में आज हमारे मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ मना रहे हैं अपना जन्मदिन। और ज़रूरतमंदों को, विकलांगों को साइकिलें, ज़रूरतमंदों को मशीनें दी जा रही है, इसलिए हम लोग उपस्थित हैं। अच्छा, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की और ऐसी योजनाएं जो मील का पत्थर साबित हुई। महिलाओं के लिए उनके मन में विशेष सम्मान देखा जाता है। इस तरह इन सब को लेकर हमारे लिए, जो हम जब से पार्टी में हैं 17 साल हो चुके हैं, मुझे पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जो महिलाओं के लिए इतना उद्यान कर रहे हैं, महिलाओं का, बच्चों का, और आगे पढ़ाई के लिए उनके लिए जो दे रहे हैं वो। तो उसके लिए, उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम सब महिला मोर्चे की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो महिला हो, वरिष्ठ नेता हो, सब उनके बारे में कुछ न कुछ कह रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर आप तैयारियों के बारे में देखें तो तैयारियां बस चल ही रही हैं। अब से कुछ देर बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत होंगे और जो जरूरतमंद हैं उन्हें ट्राईसाइकिल्स और ये जो सिलाई मशीनें हैं वो सब उन्हें दी जाएंगी। बिल्कुल शरद, और एक और छोटा सा आपसे एक जानकारी थोड़ी सी और चाहेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे? जैसा कि जानकारी है कि नंद कुमार सिंह चौहान भी यहाँ पहुंचेंगे। उनके अलावा यहाँ पर कौन कौन पहुंच रहा है और कितने बजे औपचारिक तौर पर यह कार्यक्रम शुरू होगा, क्या अंदाजा है? हम बिल्कुल, देखिए, कार्यक्रम की बात करें तो ये करीब 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन अब थोड़ा सा विलंब हुआ है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 10:15 से 10:30 के बीच में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नंद कुमार सिंह चौहान वो भी यहाँ पर आएंगे। संगठन मंत्री अरविंद मेनन भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो वरिष्ठ मंत्री हैं जैसे कि ओम यादव जी, उनसे हमने अभी कुछ देर पहले ही बात की, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रामेश्वर जी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भी बीजेपी के जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। और अगर हम देखें तो करीब 10:30 बजे के आसपास में कार्यक्रम शुरू होगा। जो कार्यक्रम रखा गया उसके मुताबिक यहाँ मुख्यमंत्री का छोटा सा उद्बोधन भी यहाँ पर किया जाएगा और उनके सम्मान करने के अलावा मुख्यमंत्री जो जरूरतमंद हैं, जो दिव्यांग हैं, जरूरतमंद महिलाएं हैं, उन्हें यहाँ पर ट्राईसाइकिल्स दी जाएंगी, सिलाई मशीनें दी जाएंगी और जो वैसाखी है वो भी दी जाएंगी। और जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, उसकी ओर से यहाँ पर रक्तदान भी यहाँ पर किया जाएगा मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है। स्वास्थ्य कर्मी समान वेतनमान और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। ऐसे में आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से
प्रदेश भर में मरीजों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे हैं जिन्हें वो किसी भी शर्त में पूरा कराने पर लगे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार जिसकी तरफ से कोई औपचारिक हल तलाशने की कवायद तेज होती नहीं दिख रही। आपको अब हम अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको हड़ताली स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर दिखेंगे और दूसरी तरफ मरीज बेबस नजर आएंगे। ये तस्वीर है राजगढ़ की। यहाँ प्रदेश के NRHM संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की आवाज में आवाज मिलाकर जिले में भी कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दिया। ये प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर वेतन वृद्धि और अस्थायी HR पॉलिसी के साथ ही अन्य महिला कर्मचारियों के सामान मैटरनिटी लीव की भी मांग प्रमुख रूप से रख रहे हैं। परमानेंट वर्कर्स के लिए तैयार की गई है चाइल्ड केयर लीव, जो कि उन्हें 2 वर्ष के लिए दी जाएगी जब तक हमारा बच्चा 18 वर्ष का ना हो। तो केवल जो परमानेंट माता है वही माता है और वही बच्चे पैदा कर रही हैं। हम लोग माताएं नहीं है, उनके साथ और हमारे साथ इतना दुर्व्यवस्थापूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है? साथ में वेतन वृद्धि की जाए। ये तो हड़ताल पर है और हॉस्पिटल के मरीज परेशान होकर इनके हड़ताल स्थल पर घूम रहे हैं। अब ये तस्वीर टीकमगढ़ की है। यहाँ भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल के चौराहे पर तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं और अपनी 9 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। हम यहाँ पर अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर खड़े रहेंगे। भूख हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे। हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में आदेश चाहिए कि आप लोग परमानेंट हो गए, आपकी 9 सूत्री मांगे पूरी की गई। हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो टीमें बच्चों में होने वाली जन्मजात बीमारियों की देखरेख प्रतिदिन करती थी, वो नहीं हो रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, मंदसौर की है। यहाँ भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। चाय की स्टॉल लगाकर और महिलाएं गीत गाकर सरकार से अपनी बात मनवाने में लगी हैं। मुख्यमंत्री से यही है कि वो हमें नियमित कर दे, क्योंकि कई सालों से हम संविदा में काम कर रहे हैं और अब तो अति हो गई है, इसलिए हम बस यही चाहते हैं कि वो हमें परमानेंट कर दे जल्दी से जल्दी। दूसरी तरफ हड़ताल की वजह से जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। NRC में तथा अपने यहाँ पर पैथोलॉजी के अंदर तथा TB के अंदर मोस्टली ये लोग संविदा नियुक्ति वाले कर्मचारी हैं और इनके हड़ताल के कारण यहाँ पर काम प्रभावित हुआ है, परंतु अल्टरनेट व्यवस्था हम लोगों ने करी है। अब ये तस्वीर छतरपुर की है। यहाँ भी 9 सूत्री मांगों के साथ संविदा कर्मचारी 4 दिनों से हड़ताल पर हैं और इस वजह से जिले के अस्पताल की हालत बेहद खराब हो गई है। मरीजों को इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। पट्टी लगी, टैक्सी बदल गई। अभी तक कोई आया देखने आपको? ये नहीं आया। जो सुबह आए थे सुबह लगा दी थी और सुबह कल शाम का एक बोतल चढ़ा था उसके बाद 65। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? आप जाए अपनी घर जाए। ये तो हमने चंद जगहों की तस्वीरों से आपको जोड़ने की कोशिश की है। सच तो ये है कि इस तरह की तस्वीरें कई और भी जगह से हैं। हम ये नहीं कहते कि अपने हक की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि अपनी आवाज उठाने का आपका तरीका क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लड़ाई से सबसे बुरा हाल इलाज के लिए भटकते लोगों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।